नमस्कार, मैं हूं अमित ओझा और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। हम एक बार फिर से मौजूद हैं श्रद्धा पाली क्लिनिक पे, जिसकी न्यूज हमने 11 मार्च 2024 को चलाई थी, जिसका संज्ञान लेते हुए प्रशासन ने यहां अपनी सीलबंदी की कार्यवाही की है, जो कि नोटिस है। नोटिस को आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से देख सकते हैं और जो ये सील लगा हुआ है ये भी आप देख सकते हैं। जो खबर हमने चलाई थी वो खबर यही थी कि गोरखपुर में स्वर्ग से आकर डॉक्टर कर रहे हैं इलाज, क्योंकि यहाँ पे जो ये बोर्ड उखाड़ा गया है, यहाँ पे आईडी मल का नाम लिखा हुआ था, जिनकी लगभग 2 से 3 साल पहले ही मौत हो चुकी थी। सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम मौके पर आए थे और हमने जब रिपोर्टिंग की थी, तो यहाँ पे जो डॉक्टर मौजूद थे और उनके जो कंपाउंडर मौजूद थे, वो हम लोगों को देखकर मौके से अपनी गाड़ी से यहां से भाग गए थे। लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने कार्यवाही की, लेकिन स्वास्थ्य विभाग जब यहां पर पहुंचा तो यहां पर कोई मौके पे मौजूद नहीं था, यहां पर ताला बंद था, जिसके बाद भी प्रशासन ने इस क्लिनिक को सील किया। वहीं दूसरी तरफ दी अर्पित हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर का जो मामला हमने उठाया था, जिसकी फुटेज, फोटोज सब कुछ हमने मुहैया कराई थी, वीडियो में भी दिखाया था, जहां पे डॉक्टर्स के आगे नाम लिखा हुआ था, लेकिन उसके कुछ समय के बाद ही वहां पे जो डॉक्टर थी, जो स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ थी, उनके नाम को काले पेंट से मिटा दिया गया था। ज्यादातर डॉक्टर्स के नाम के आगे ऑन कॉल लिख दिया गया था, यानी कि डॉक्टर मौजूद नहीं रहेंगे, पेशेंट आएगा, उसको फोन करके बुलाया जाएगा, फिर डॉक्टर फोन करने पे आएंगे और फिर उसका इलाज करेंगे। सबसे बड़ा सवाल इसमें यही है कि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की ये या तो मिलीभगत है या तो लापरवाही है कि छोटी मछली को पकड़ने के लिए उनके पास जाल है, और ऐसे क्लिनिक पर जहां पर ताला बंद था उसको सील किया गया। वहीं दूसरी तरफ जो डिप्टी सीएमओ है अनिल कुमार सिंह ने यह बोला कि अर्पित हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर का एप्लीकेशन पिछले साल ही खारिज किया जा चुका है और उनका पिछले अप्रैल से ही रजिस्ट्रेशन का रिन्यूअल, पंजीकरण का पुनः रिन्यूअल नहीं कराया गया था। ध्यान से सुनिएगा, पिछले साल से ही। लेकिन 10 महीने से ज्यादा समय तक दी अर्पित हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर अस्पताल संचालित हो रहा था। मौके पर पहुंचने के बाद डिप्टी सीएमओ ने यह कहा कि अस्पताल खुला हुआ था, लेकिन वहां कोई मरीज भर्ती नहीं थे। सबसे बड़ा सवाल यह है कि 10 महीने तक अस्पताल संचालित हो रहा था, अस्पताल का किराया दिया जा रहा था, बिना किसी मरीज के भर्ती हुए, स्टाफ की सैलरी जा रही थी, मेडिकल स्टोर पे दवाइयां आ रही थी, और हमारा स्वास्थ्य विभाग कुंभकर्ण की नींद आराम से मजे से सो रहा था। उसके पास केवल छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए जाल है, बड़ी मछलियों को पकड़ने का उनके पास जाल नहीं है। जो शार्क जैसे हैं, ये जो मेडिकल माफिया है, जो बड़े शार्क हैं, इनके जाल को तोड़ के बड़े आराम से निकल जा रहे हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि दी अर्पित हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर को जो मौका दिया जा रहा है, उसमें समय लेते हुए उस अस्पताल का पंजीकरण भी कर दिया जाएगा और उनको एक खुला लाइसेंस दिया दिया जाएगा कि आप मरीजों को एडमिट करिए, उनके ऊपर रिसर्च करिए, उनकी हत्या करिए, हम आपके साथ। क्योंकि उस अस्पताल में ओपीडी नहीं चलती है, कोई भी ऐसा डॉक्टर नहीं है जो पर डे वहां बैठता हो, ओपीडी देखता हो। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर वहां पे मरीज आते कैसे हैं। अगर प्रशासन इसकी सही तरीके से जांच करे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हम इस रिपोर्टिंग के दौरान वहां पे जो तथाकथित डॉक्टर हैं, डॉक्टर प्रवीण सिंह, उनकी भी तस्वीर आपको दिखाएंगे, जो अपने चैम्बर में एप्रन पहने हुए, गले में स्टेथोस्कोप लगाए हुए बैठे हुए हैं और खुद को डॉक्टर कहते हैं। साथ ही एक जो वेबसाइट है mouthshut.com, वहां पे उन लोगों ने अपने ही लोगों से कमेंट करवाए हैं और उस कमेंट में यह बताया गया है कि द अर्पित हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में 100 से ज्यादा कंसल्टेंट्स हैं और 200 से ज्यादा स्टाफ नर्स हैं। ध्यान दीजिएगा, 100 से ज्यादा कंसल्टेंट्स और 200 से ज्यादा स्टाफ नर्स। 200 स्टाफ नर्स एक छोटे से अस्पताल में, अगर 200 अगर उनके अस्पताल में स्टाफ नर्सें हैं, तो भी उनका ईपीएफ बनना चाहिए। या ईपीएफ विभाग भी इसकी जांच करेगा, या प्रशासन इस न्यूज को चलने के बाद वाकई संज्ञान में लेते हुए तथाकथित डॉक्टर प्रवीण सिंह के खिलाफ और द अर्पित हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा, या उनको मौका देगा कि अपना रजिस्ट्रेशन करके मरीजों को बरगलाकर मेडिकल कॉलेज से, बिहार से एम्बुलेंस के द्वारा लाएं और उनका तब तक इलाज करें और तब तक उनका रिसर्च करें जब तक कि उनकी मौत नहीं हो जाती है। अब देखना यह है कि इस समय प्रशासन उनके ऊपर कार्रवाई करेगा या उनको मौका देगा। टीवी न्यूज के लिए अमित ओझा की रिपोर्ट।